धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिताजी हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में ये सुंदर समय जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे प्रार्थना करें और प्रभु हम आपको पुकारें और लगातार पिता परमेश्वर हम जीवन के प्रभु जी हर पल के द्वारा आपको महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें। तो हम पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और विशेष करके पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु जी आपके पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आए हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु इन पर निरंतर अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपनी करुणा, अपनी क्षमा उंडेलिए और लगातार पिता परमेश्वर इनकी सहायता कीजिए कि प्रभु ये आपके अद्भुत कार्य को, आपकी चंगाई को, आपकी आशीषों को बहुतायत से अपने जीवन में देखें और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपको महिमा देने पाएं, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करके पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही देने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले और लगातार पिता परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा आपके इन प्रिय लोगों के जीवन के द्वारा होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि जिस रीति से आपने प्रभु आज तक संभाला और आज का ये सुंदर सुबह पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ा है, उसी रीति से आप लगातार प्रभु जी हमको, अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर हमसे अपनी महिमा लीजिए और निरंतर पिता परमेश्वर हमारे संग साथ रह करके हमारे लिए उपाय कीजिए और प्रभु जी हमें आशीषित कीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर अति महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। और जो कोई भी परमेश्वर को पुकारता है वो कभी लज्जित नहीं होता और परमेश्वर लगातार उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके उनके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। और जब आज की सुबह भी आप लोग बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर को पुकार रहे हैं और हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप इस प्रार्थना को बड़े विश्वासी हृदय से स्वीकार करें और इस बात का ध्यान करें कि जो कुछ भी आपकी प्रार्थना है उन बातों को परमेश्वर सुन लिया है, क्योंकि परमेश्वर मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। और आप बोले चाहे ना बोले, लेकिन आपके मांगने से पहले ही परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जानता है। और आज की सुबह परमेश्वर फिर से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और परमेश्वर आपको चंगाई प्रदान करेगा और लगातार सहायता मदद करेगा, ताकि आप लोग परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में देखो और परमेश्वर के नाम की बढ़ाई, प्रशंसा, तारीफ करने पाओ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से पिछले कई दिनों से हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देख रहे हैं, लगातार परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य हमारे जीवन में कर रहा है। उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनेकों लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो चाहते हैं कि परमेश्वर से वे प्रार्थना करें या उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की जाए। और वे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हैं, जो परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करें इस बात को नहीं जानते हैं, जो हताश है, निराश हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, जो बीमार हैं, कमी घटी में हैं और बहुत ही समस्याओं में पड़े हुए हैं, शैतान ने उन्हें अपने बंधनों में बांध रखा है, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि एक समय था जब आप लोग भी ऐसे ही थे और परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन जब हमने परमेश्वर को जाना तो परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को हमने अपने जीवन में पाया है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके हमें अपनी प्रार्थना की विनतियां बताएं, ताकि हम आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए लगातार प्रार्थना करें
और परमेश्वर की आशीषों को निरंतर आप लोग अपने जीवन में देखें और परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएं। और हमारे चैनल को जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम लगातार परमेश्वर की इस प्रार्थना की सेवकाई में बढ़ते चले जाएं और हम करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर इस संसार में अनगिनत लोगों को अपनी आशीषों से, अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा लगातार संभाले और सब लोगों को आशीषित करें और लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएं और परमेश्वर में बने रह करके अपना जीवन परमेश्वर में बिताते हुए परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएं। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और 1 पद से लेकर 7 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दीं और उनमें से हर एक पर आ ठहरीं। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अभी जो हमने परमेश्वर का वचन सुना, दरअसल सैकड़ों साल पहले परमेश्वर के एक नबी जिनका नाम योएल था, उन्होंने भविष्यवाणी की थी और उन्होंने इस प्रकार से कहा था कि यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दास और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब योएल नबी ने इन भविष्यवाणियों को सैकड़ों वर्ष किया था, तो उसे ये नहीं पता था कि ये कब पूरी होंगी। लेकिन हम आज देखते हैं कि आज से 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और अपने 3.5 साल की सेवा पूरी किए, और जब उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया और वो क्रूस पर मर गए, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे, 40 दिन तक के लोगों को दिखाई दिए और फिर वे सबके देखते हुए स्वर्ग में उठा लिए गए। और आज प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठा लिए जाने के 50वें दिन यानी पिन्तेकुस्त के दिन में जब चेले लोग एक साथ इकट्ठे थे और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, तो एकाएक वहां पर वे लोगों ने अद्भुत अनुभव को महसूस किया, और वो ये कि आग की जीभें फटती हुई सी दिखाई दी और हर एक में आके बैठ गई और सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और इस रीति से परमेश्वर ने अपनी योएल के द्वारा कही गई भविष्यवाणी को पूरा किया। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं और परमेश्वर की आत्मा से हम भरकर अपना जीवन बिता सकते हैं। इसीलिए हम लोग लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगें, और परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा और अपने आत्मा से हमको भरेगा, और लगातार हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उसकी सेवा करते हुए अपना जीवन बिताएंगे और परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। और लगातार हम परमेश्वर में हम अनगिनत लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। इसलिए हम परमेश्वर से लिपटे रहें, और परमेश्वर ने जो हमारे लिए भविष्यवाणियाँ के शब्द सैकड़ों वर्ष पहले कहा था, उन भविष्यवाणियों को हम अपने जीवन में होते देखेंगे। जरूरत है कि हम लगातार परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और निरंतर परमेश्वर की महिमा करते रहने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आप अति महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं,
आप आकाश और पृथ्वी के सृजनहार है, और जो कुछ भी हम देखते हैं वो सारी चीज़ों को आपने बनाया है। और आपने पिता परमेश्वर निरंतर हमें संभाला और अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपना क्षमा हम पर उंडेला और हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके उद्धार को प्राप्त करें, आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें। और आज पिता परमेश्वर वास्तव में आपके अनुग्रह को पा करके आज हम आपकी पवित्र उपस्थिति में पाए जाते हैं। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और लगातार उत्तर देते हैं, हमें आशीषित करते हैं। और जो कोई भी आपको पुकारता है पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु जी आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाता है और आप हर एक के लिए पिता परमेश्वर उपाय करते हैं। इस समय भी पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से जब आज की सुबह में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप दया करें, सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें, इनकी प्रार्थनाओं को सुन करके इनकी बीमारियों को दूर करें और अपनी चंगाई पिता परमेश्वर इन्हें दे करके इन्हें संभालें, इनकी सहायता करें। और लगातार पिता परमेश्वर अपनी सफलता और अपनी उन्नति अपने इन प्रिय लोगों को दे करके प्रभु जी इनके संग साथ रहें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपकी अगुवाई और आपकी सहायता को पाकर के अपने जीवन में आपकी सफलता को प्राप्त करते चले जाएं। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और इनके पास पिता परमेश्वर कोई भी आय का साधन नहीं है, तो आप पिता परमेश्वर अपने उन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें, जो कि पिता परमेश्वर प्रभु आज की इस सुंदर सुबह में आप पर पिता परमेश्वर अपनी नजरें लगाए हुए हैं और पिता परमेश्वर आप पर अपनी बड़ी आशा लगाए हुए और प्रभु जी आप पर ही अपनी उम्मीद लगाए हुए आपकी ओर ताक रहे हैं और आपको पुकार रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में आप पिता परमेश्वर कोई उपाय करेंगे, कोई सीधा मार्ग निकालेंगे। और आप पिता अपने लोगों की प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं, इसीलिए आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। और जो पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में एक उत्तम नौकरी की पिता परमेश्वर तलाश में है, आप दया करके उन्हें अच्छी नौकरी प्रदान कीजिए और पिता परमेश्वर अच्छे आय के साधन प्रदान कीजिए और पिता परमेश्वर इनके आय के साधनों को बढ़ाइए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अच्छा इनकम प्राप्त करें और पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक कमी घटी आपके पवित्र नाम से दूर होने पाए और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए, आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने पाए। आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब पिता परमेश्वर अपने जीवन में गरीबी का सामना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर इनके जीवन से गरीबी की बातों को दूर कीजिए और सहायता कीजिए कि आपकी बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में पाएं और आपके नाम को पिता परमेश्वर महिमा देने पाएं। क्योंकि पिता परमेश्वर आप प्रभु जी हम पापियों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु धनी होकर भी गरीब बन गए, ताकि हम पिता परमेश्वर धनी हो जाएं। तो आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और पिता अपने प्रिय लोगों के जीवन से गरीबी रूपी श्राप को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूर्ण रूप से दूर करके हर एक प्रकार की कमी घटी को पिता परमेश्वर दूर करें और इनकी हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में जो भी पिता परमेश्वर रुके हुए काम हैं, उन सारे कामों को पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए कि ये फिर से शुरू हो पाएं और पिता परमेश्वर एक समय में प्रभु जी वो पूरे हो सकें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में देखें और आपके नाम को महिमा देने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों से भर करके आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं, यदि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में किसी में पिता परमेश्वर कोई नशे की आदत हो और प्रभु जी नशे की लत की वजह से प्रभु जी ये अपने जीवन में बहुत हताश, परेशान, निराश रहते हैं, घर में अशांति और लड़ाई झगड़ा होते रहता है और शैतान ने पिता परमेश्वर इस रीति से बहुत ही पिता परमेश्वर प्रभु इनके परिवार में अशांति को उत्पन्न कर रखा है, तो आप दया करके अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो पिता शैतान की ओर से नशे की आदत पाई जाती है उसे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन से निकालें और सहायता करें कि आप के ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखें और आप ही को पुकारें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाकर के आपके नाम का गुणानुवाद निरंतर करते रहने वाले होने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज की सुंदर सुबह में आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और प्रार्थना करें और विशेषकर आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर हमारे साथ इस समय जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करें। और जब हमने इनके लिए प्रार्थना किया है तो आप पिता परमेश्वर इन्हें निरंतर अपनी आशीष
आशीषों से भरपूर कीजिए और इनकी सहायता कीजिए, इनके संग साथ रहिए और हर खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचाकर इनके जीवन को निरंतर पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।